तो चलते आज हम G20 की चर्चा करते हैं। G20 की चर्चा करेंगे, इसके बारे में जो होता है, जो क्वेश्चन अभी देख रहे हैं, ये वैश्विक जो होता है आर्थिक मंच का एक सम्मेलन है। ठीक है, इसलिए वैश्विक आर्थिक मंच सम्मेलन होने के कारण ये बहुत विश्व में जो होता है इसकी चर्चा बनी हुई है। तो भारत में ये हो रहा है, इसलिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से क्वेश्चन। अब देखिए, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो एग्जाम देने वाले, करंट जो होता है क्वेश्चन यहाँ से आपको पता होगा तो 2 या 3 करंट जो होता है जरूर पूछे जाएगा। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन जो होता है यहाँ से पूछे जाएंगे, 2 या 3 क्वेश्चन जो होता है जरूर पूछे जाएंगे। तो आपको जो होता है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हम इसके बारे में जो होता है विस्तृत जानकारी दिए हैं और फैक्ट क्वेश्चन रखे गए हैं, जिससे आप कम समय में जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो होता है आप अपने माइंड में सेट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं। पहले बता दें कि G20 है क्या। देखिए, G20 कहा जाता है ग्रुप ऑफ 20 के रूप में जाना जाता है। देखिए, ये एक अंतर्राष्ट्रीय महा आर्थिक संगठन है जिसमें 20 जो होता है प्रमुख देश जो होता है क्षेत्र शामिल इसमें किए गए हैं। और विश्व ये संगठन जो होता है विश्व अर्थव्यवस्था विकास सुधार के मामले में चर्चा करता है और साझा जो होता है योजनाएं बनाने के लिए बनाया गया है। ठीक है, इसलिए इसको हमने बनाया गया है। तो जी ग्रुप ऑफ 20 के नाम से जाना जाता है। देखेंगे, G20 ग्रुप ऑफ 20 की जो स्थापना हुई थी वो 1999 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि दुनिया के आर्थिक समस्याओं को समाधान ढूंढना और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना। G20 सदस्य देश जो होता है अपनी मुद्दों को साझा करते थे ताकि वे ग्लोबल आर्थिक सुधार कर सके। ठीक है, ग्लोबल आर्थिक सुधार जो होता है वो कर सके थे, जो G20 के समूह के सदस्य देश थे। फिर बाद में हुआ क्या, G20 सदस्य क्षेत्र में जो होता है दुनिया भर के 20 देश शामिल हैं, जिनमें अमेरिका, भारत, चीन, रूस, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, ब्राजील, अन्य लोग शामिल हैं। ठीक है, अन्य हैं, अन्य 20 देश शामिल इसमें रखे गए जो इनकी मुख्य भूमिका है। अब देखिए, G20 समूह जो होता है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक जो होता है सहयोग के साथ साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को भी जो होता है बैठक होने लगी, बात होने लगी। ये अब अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ही नहीं रह चुका है, अब ये बहुत सारे मुद्दों को जो होता है चर्चा होती है, जैसे आतंकवादी, मानव तस्करी, ग्लोबल वार्मिंग आज तक जो होता है राय जो होता तय करने का एक मुख्य मंच बन चुका है। कहने का मतलब होता है ये 20 जो देश हैं, ये जो होता है सबसे G20 सबसे महत्वपूर्ण मंच बन चुका है। कहा जाए तो पूरे संगठनों में सबसे उच्च संगठन की श्रेणी में इसे जो होता है गिना जाने लगा, क्योंकि लगभग सभी देश जो होता है इसमें कवर कर लिए गए हैं अफ्रीकन यूनियन को शामिल होने के बाद। आगे हम बताएंगे अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया है। तो अब देखिए, बात करें 2007 में जो होता है, 2007 में जो होता है वैश्विक आर्थिक वित्तीय संकट को मद्देनजर रखते हुए G20 के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं या शासनाध्यक्ष जो होते हैं, इनमें जो होता है उन्होंने उन्नत कर दिया। कहने का मतलब होता है कि जो आर्थिक और वित्तीय संकट जब शामिल हुआ पूरे विश्व में, तो उन्होंने क्या कर दिया, जो देश के शासनाध्यक्ष थे और राष्ट्राध्यक्ष थे, इनमें तो उन्नति क्या किया उन्होंने, इसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग हेतु प्रमुख मंच बना दिया। ठीक है, आर्थिक जो था अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग हेतु जो था प्रमुख मंच के रूप में जो था उन्होंने शामिल किया, जिसे शिखर सम्मेलन का नाम दिया गया। ठीक है, इस मंच को कहा जाए तो एक प्रकार से ये क्या कर दिया, शिखर सम्मेलन मंच बना दिया उन्होंने। ठीक है, एक प्रकार से शिखर सम्मेलन मंच का रूप दे दिया था। G20 सदस्य देशों में अगर बात करें तो ग्रुप ऑफ 20 में 19 देश हैं, और जो होता है G20 में जो होता है अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, कोरिया गणराज्य है, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिणी अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। और ये 19 देश हो गए। एक जो होता है यूरोपियन यूरोपियन संघ भी जो होता है इसमें शामिल है। यूरोपियन संघ में बहुत सारे देश रहते हैं। ठीक है, जिसमें जो होता है यूरोपियन संघ में जो होता है बहुत सारे देश जो होता है इसमें शामिल किए गए हैं। तो G20 सदस्य देशों की जो होता है अगर बात करें हम, तो लगभग घरेलू उत्पाद, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ बन जाता है, 5 स्टार अगर देंगे तो दे दीजिए। जीडीपी का जो होता है याद रखिएगा, जीडीपी का 85% जो होता है G20 देशों से आता है, पूरी जीडीपी 85%। और वैश्विक व्यापार की अगर बात करें तो 75% से भी अधिक जो होता है G20 सदस्यों का जो होता है व्यापार में शामिल है। और जनसंख्या की बात करें तो 2/3 आबादी जो होता है G20 देशों की है इसमें। ठीक है, ये 20 सदस्य जो होते मिला करके, जो ये 20
सदस्यों का देश है, कहने का मतलब जीडीपी 85% तय करते हैं, और वैश्विक व्यापार में जो होता है 75% तय करते हैं। आबादी में जो होता है 2/3 आबादी जो होता है G20 सदस्यों जो शामिल किया जाता है। इसलिए यह मंच जो होता है दुनिया का सबसे बड़ा मंच माना जाता है। यह मंच जो होता है दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा संगठन कह सकते हैं या सबसे बड़ा मंच बन सकते हैं। इसलिए यहाँ का क्वेश्चन जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी वैल्यू रखी जाती है। इसलिए ये क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। अगर हम G20 प्रेसिडेंसी की बात करें, इसकी कार्यशैली की बात करें, इसमें देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। G20 के अध्यक्षता के तहत 1 वर्ष के लिए G20 एजेंडा का संचालन किया जाता है, 1 वर्ष के लिए, ठीक है। शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। G20 में 2 समांतर ट्रैक होते हैं, याद रखिएगा। यह कितने समांतर ट्रैक होते हैं? 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो वृत्त ट्रैक होता है, दूसरा शेरपा ट्रैक होता है, ठीक है। एक वृत्त ट्रैक होगा, दूसरा शेरपा ट्रैक होगा। वित्त मंत्री सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर होंगे वो वित्त ट्रैक का नेतृत्व करते हैं, ठीक है। जो वित्त मंत्री होते हैं और सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर होते हैं, हमारे यहाँ के वित्त मंत्री और देशों के सभी वित्त मंत्री होंगे, और सेंट्रल बैंक जो होगा, जो हमारे यहाँ सेंट्रल बैंक जो होता है जैसे आरबीआई है, इसके गवर्नर जो होता है इस वित्त ट्रैक जो होता है ट्रैक करते हैं, और शेरपा ट्रैक का जो होता है शेरपा करते हैं, ठीक है। शेरपा ट्रैक को शेरपा ही करते हैं, ठीक है। इसमें देखा जाए तो अतिथि के रूप में जो शामिल किया जाता है, छोड़ दीजिए इसे। इसमें इसके अलावा ऐसे संपर्क समूह होते हैं G20 देशों के नागरिकों को समाज, सांसदों, विचार मंचों, महिलाओं, युवाओं, श्रमिकों, व्यवसायों, शोधकर्ताओं को एक साथ यहाँ पर लाने का कार्य करते हैं G20 में, ठीक है। एक साथ इन्हें जो होता है G20 के मंच पर लाया जाता है। अगर हम इसकी बात करें G20 का, कि इसका पूछ देता है G20 का सचिवालय कहाँ है, तो देखिए इसका, इस समूह का कोई अस्थायी सचिवालय नहीं, याद रखिएगा। जो G20 का अगर सचिवालय दे सकता है तो कहीं भी वाशिंगटन, अमेरिका वगैरह सारी जगह दे सकता है, ठीक है। 2008 में आपको बता दें, इसमें 2008 में पहली जो होता है वाशिंगटन में जो होता है बैठक हुई थी। वाशिंगटन अमेरिका में जो होता है इसकी बैठक मानी जाती है, पहली अगर G20 बनने के बाद जो होता है यहाँ पर बैठक मानी जाती है। तो इसका कोई अस्थायी सचिवालय नहीं है, कोई अस्थायी सचिवालय नहीं। इसकी अध्यक्षता जो होता है ट्रोइका द्वारा, याद रखिएगा, ट्रोइका द्वारा समर्थित है। किसके द्वारा? ट्रोइका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ट्रोइका क्वेश्चन पूछा जाता है तो ट्रोइका तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रोइका द्वारा जो होता है समर्पित होता है। पिछला, वर्तमान और आने वाला अध्यक्षता के बारे में जो होता है ट्रोइका निश्चित करता है। भारत की अध्यक्षता के दौरान जो होता है ट्रोइका में क्रम से कौन कौन देश हैं? इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील शामिल होंगे। तो अभी अभी बता दे रहे हैं कि भारत ने 12:30 पे जो होता है ब्राजील को जो होता है G20 की अगली अध्यक्षता जो होता है सौंप दिया है, ठीक है। मोदी जी ने अगली अध्यक्षता किसको सौंपी है? ब्राजील की। इसके पहले इंडोनेशिया ने किसको सौंपा था? भारत को। फिर भारत ने किसको सौंप दिया? ब्राजील को सौंप दिया है, ठीक है। इसे ट्रोइका माध्यम कहा जाता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। भारत की कब तक जो होता है अध्यक्षता होगी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नई दिल्ली में 18वां G20 शिखर सम्मेलन पूरे वर्ष जो होता है मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, नागरिक समाजों के बीच आयोजित G20 प्रक्रियाओं का बैठक समापन होगा, ठीक है। इतने लोग अधिकारी बैठेंगे और G20 शिखर सम्मेलन के जो होता है समापन समारोह में G20 नेताओं को घोषणा को अपनाया जाएगा, जिनमें मंत्री स्तरीय कार्य समूह की बैठकों के दौरान चर्चा की गई, ठीक है, और सहमति व्यक्ति गई और प्रतिज्ञा बताई गई थी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए ये 4-5 स्टार इसमें दीजिएगा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आएंगे। भारत 30 नवंबर 2023 तक जो होता है G20 का अध्यक्ष बना रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत जो होता है कब तक G20 का अध्यक्ष बना रहेगा, तो आपको बताते भारत जो होता है 30 नवंबर 2023 तक G20 का अध्यक्ष बना रहेगा। इसके अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। इसके बाद जो होता भारत बतौर अध्यक्ष इस संगठन का कार्यकाल जो होता खत्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसके अध्यक्ष, बतौर अध्यक्ष जो होता कार्यकाल खत्म हो जाएगा, कोई अध्यक्ष नहीं रहेगा। सितंबर में होने वाले शिखर सम्मेलन के अलावा हम सब देख रहे हैं कि इस संगठन को पूरे वर्ष मंत्री स्तरीय बैठक, शेरपा बैठक, कार्य समूह और विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे आयोजित किए गए कार्यक्रम। कुल मिलाकर 1 सितंबर 2022 से 23 नवंबर 2000 जो था 30 नवंबर 2023 तक G20 का अध्यक्षता भारत करेगा, याद रखिएगा। भारत कब तक इसका अध्यक्षता कर रहा था? याद रखिएगा 1 दिसंबर 2022 से
30 नवंबर 2023 तक जो होता है G20 की अध्यक्षता करेगा कौन? भारत। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आएंगे, सारे क्वेश्चन जो होते हैं यहाँ से याद रखिएगा। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जो होते हैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए इसे दिमाग में आप रखिएगा। 100% यहाँ से क्वेश्चन जो होता पूछा जाएगा, ठीक है। और भी जैसे ये देखिए लोगो, ये जो होता लोगो है, इस लोगो में ध्यान से रखिएगा भारत का तिरंगा समाहित है, भारत का तिरंगा समाहित है। ऊपर देख रहे हैं केसरिया है, बीच में देखें इसमें सफ़ेद भी दिखाई दे रहा है, फिर देखेंगे आप हरा भी दिखाई दे रहा है, फिर जो होता तिरंगा में देखेंगे तो नीला भी दिखाई दे रहा है, पृथ्वी नीले रंग की ग्रह है, नीला भी दिखाई दे रहा है। और भारत के जो होता है देवनागरी लिपि में जो होता है इस G20 लोगों के नीचे क्या लिखा गया? भारत, ठीक है। कौन सी भाषा में लिखा गया? देवनागरी लिपि में लिखा गया। और इसका जो होता मुख्य वाक्य क्या है देख सकते हैं, वासुदेव कुटुंबकम, वासुदेव कुटुंबकम, ठीक है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इन तीनों पर चर्चा की जाएगी, याद रखिएगा। वासुदेव कुटुंबकम पर, इन्हीं 3 बातों पर जो होता 2 दिन मीटिंग चलेगी। वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर, इन 3 बातों पर जो होता ध्यान रखा जाएगा। एक पृथ्वी, एक फैमिली, एक परिवार, और एक जो होता कुटुंब, परिवार को क्या कहा जाता? कुटुंब, और वन फ्यूचर मतलब एक भविष्य होना चाहिए। तो ये जो होता है वाक्य है और ये इसका लोगो है भारत सरकार का, इसको दिमाग में रखेंगे, ठीक है। इसके बारे में चर्चा हम नीचे किए हैं। यहां से देखिए क्वेश्चन आपका वनडे एग्जाम में पूछा जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन। G20 लोगों में भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो होता है जीवंत रंगों केसरिया, सफेद, हरे एवं नीले रंग से प्रेरित है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है, जो पृथ्वी के साथ जो होता प्रस्तुत किया गया है, जो चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है। चुनौतियों के बीच क्या करता है? विकास को दर्शाता है। पृथ्वी जीवन के प्रति भारत के पर्यावरण अनुकूल दृष्टि को दर्शाती है, जिसकी प्रकृति में साथ सामंजस्य पूर्ण स्थापित है, ठीक है। प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य ये इसको दर्शाती है। G20 लोगों के नीचे देवनागरी लिपि में क्या लिखा गया? भारत लिखा गया। देवनागरी लिपि में क्या लिखा गया? भारत लिखा गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये यहाँ से हमने कहा कि जो फैक्ट क्वेश्चन है हम उन्हीं को शामिल किए हैं, इसलिए फैक्ट क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एग्जाम में आपको ध्यान रख करके जो होता है सारे क्वेश्चनों का आंसर देना। प्राचीन भारत का जो होता है, भारत और इंडिया में कैसे प्राचीन काल में भारत कैसे नाम आया और इंडिया कैसे नाम आया, इसकी हमने व्याख्या जो होता है पूरी तरह से जो होता अच्छे से हमने दिया है, वहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे। दिल्ली में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन के पहले दिन जो होता था अफ्रीकी यूनियन अस्थायी सदस्य तौर पर शामिल कर लिया गया, ठीक है। पहले दिन जो था अफ्रीकी यूनियन को जो था अस्थायी सदस्य के रूप में जो था शामिल कर लिया गया। इसके साथ आगे G20 की जगह जो होता G21 के रूप में जाना जाएगा, ठीक है। G21 जो कहा जा रहा था अब उसे G21 के रूप में जाना जाएगा, G21 के रूप में जाना जाएगा, ठीक है। G20 शिखर सम्मेलन के पहले दिन प्रधानमंत्री ने न्यू दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर जो था सहमति बनाने का ऐलान किया, और इसमें रूस का कोई जिक्र नहीं किया। उन्होंने क्या किया? समिट पे जो था डिक्लेरेशन बनाने पर सहमति बनाने का ऐलान किया, और उस पर रूस पे कोई जिक्र नहीं किया था, ठीक है। दूसरी चीज, इस सम्मेलन में जो होता है एशिया के देशों को यूरोपीय जोड़ने के लिए जो होता है इस सम्मेलन में जो पश्चिमी एशिया के देशों को जो था यूरोप को जोड़ने के लिए था समुद्री और रेल मार्ग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विकसित करने का ऐलान किया गया। याद रखिएगा, समुद्री और रेल मार्ग जो होता पश्चिमी एशिया के और देशों को यूरोप से जोड़ने की बात कही गई है, ठीक है, जिसमें खाड़ी देश शामिल हैं, ठीक है, विकसित करने के लिए। और भारत और अमेरिका इस परियोजना में भागीदार होंगे। कौन कौन होंगे? भारत और अमेरिका इस परियोजना में क्या होंगे? भागीदार शामिल होंगे, ठीक है। यूएई को जो होता है जोड़ा जाएगा, ठीक है, सऊदी अरब को भी जोड़ा जाएगा, रेल मार्ग और समुद्र दोनों के द्वारा जो होता है इन देशों को जोड़ा जाएगा, खाड़ी देशों को भी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी जो होता बनता है। महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पहुंचकर G20 शिखर सम्मेलन में आए राष्ट्राध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के ने क्या क्या श्रद्धांजलि दी। तो महात्मा गांधी की समाधि जो था राजघाट पहुंचे, G20 शिखर में जितने भी नेतृत्व करता राष्ट्राध्यक्ष आए और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के जो प्रमुख लोग शामिल हुए थे वो महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दिए। इस मौके पर जो होता है
राष्ट्रपति बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक सहित तमाम देश के राष्ट्राध्यक्ष श्रद्धांजलि देने उपस्थित हुए। वहीं पर तुर्की और इंडोनेशिया के नेता भी वहां मौजूद रहे, लेकिन सऊदी अरब के प्रिंस जो होता है वहां पर नहीं पहुंच पाए। ठीक है, श्रद्धांजलि देने में जो होता है, ये पहले महात्मा गांधी का एक प्रिय भजन था जिसे कहा जाता है बैसड़ो जन तो तेने कहिए। ये भजन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार दीजिएगा। एग्जाम में पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि श्रद्धांजलि देने से पहले या श्रद्धांजलि देने हेतु महात्मा गांधी का प्रिय भजन कौन सा सुनाया गया था, प्रिय भजन कौन सा चला था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत सारे भजन, कभी कभी रघुपत राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, पति पावन पतित पावन सीताराम, ऐसे भी भजन आते हैं। तो इसमें बहुत सारे भजन महात्मा गांधी के थे। तो बैसड़ो जन तो तेने कहिए गाया गया था। इस गीत को जो था मशहूर गायक उदित नारायण, सोनू निगम, शान या पैम्पोन या सोनू निगम के पिता अगम कुमार निगम ने भी जो थी आवाज़ दी। इतने लोग जो होता है आवाज़ दिए थे। तीन को भी याद रखेंगे, 4 स्टार देंगे। ये भी इम्पोर्टेंट है कि आवाज़ किसने दिया था। तो आपको बहुत मशहूर गायकों में जो था उदित नारायण भी थे, सोनू निगम थे, शान थे, पैपोन था, सोनू निगम के पिता अगम कुमार जी थे। ठीक है, इन्होंने लोगों ने आवाज़ इस पर दिया था। अगले, राष्ट्रपति जो बाइडेन रविवार को जो होता है 10:30 बजे आज भारत से जो होता है वियतनाम के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। ये समाचार एजेंसी जो होता है ANIA के अनुसार जो होता है केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर जो होता है उन्हें विदा करेंगे। कौन करेंगे? केंद्रीय, ये याद रखिएगा, केंद्रीय राजीव चंद्रशेखर जो होता है उन्हें विदा करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन को किसने रिसीव किया था, उनका स्वागत कब किए, कैसे, कौन किया था, ये भी याद रखना होगा। और केंद्रीय राज्य मंत्री उन्हें विदायक कौन किया था? राजीव चंद्रशेखर। ठीक है, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर जो था उन्हें विदा करेंगे। देखिए, अमेरिकी दूतावास के अनुसार बताया गया कि वियतनाम में अमेरिका और वियतनाम के जो था बीच सहयोग को गहरा बनाने के तरीके पर जो था वहाँ पर चर्चा किया जाएगा, इसलिए जो था वहाँ जाना जरूरी था। तो बीच में ही जो था बाइडेन G20 की जो था सदस्य छोड़ करके जो था सम्मेलन चले गए। ठीक है, लेकिन उन्होंने देर रात एक ट्वीट किया था कि राष्ट्रपति बाइडेन ने इस साल के शिखर सम्मेलन की तारीफ करते हुए कहा, इसने साबित कर दिया है कि संकट की इस घड़ी में G20 अब भी हमारे सबसे अहम मुद्दों का समाधान निकाल सकता है। ठीक है, देखिए वैसे भी G20 सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में से एक है, जहां 85% अगर GDP तय की जाती है, 75% व्यापार तय किया जाता है, 2/3 जनसंख्या तय की जाती है, तो सबसे बड़ा संगठन तो वैसे भी माना जाता है, वैसे भी सबसे बड़ा संगठन माना गया। इस पे जो था समाधान निकाल सकता है। तो इसलिए राष्ट्रपति बाइडेन को भी ये समझ में आया, सभी देशों को समझ में कि सबसे बड़ा संगठन है तो कोई भी समाधान यहाँ पर हल निकल सकता है, चाहे कुछ भी हो। यहाँ पर रसिया और यूक्रेन का युद्ध भी समाधान अगर चाहें तो निकल सकता था। ठीक है, राजघाट पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो होता है, जितने लोग राजघाट पर महात्मा गांधी की श्रद्धांजलि देने जा रहे थे, तो प्रधानमंत्री मोदी जो थे उनको खादी से बना जो था अंग वस्त्र, ठीक है, किससे बना था? खादी से बना अंग वस्त्र का ओढ़ाकर जो था उनका स्वागत कर रहे थे। खादी से बना अंग वस्त्र को ओढ़ाकर स्वागत कर रहे थे। ठीक है, वहाँ पर जो था साबरमती आश्रम का बैकग्राउंड पिक्चर भी लगाया गया था, बैकग्राउंड पिक्चर लगाया था जिसमें PM मोदी अतिथियों की इस तस्वीर के बारे में जानकारी दे रहे थे। ठीक है, साबरमती के आश्रम में बैकग्राउंड पिक्चर लगाया गया था। ठीक है, जिसमें PM मोदी जो थे अतिथियों की इस तस्वीर के बारे में जो होता है जानकारी साझा कर रहे थे और उन्हें बता रहे थे कि इस पिक्चर में क्या खासियत है। तो ये कब से कब शुरू हुआ? 8:15 से महात्मा गांधी के राजघाट पर लोग पहुंचे और 9 से 9:15 तक जो होता है महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और महात्मा गांधी पसंदीदा भक्ति गीतों का प्रदर्शन किया गया। फिर जो होता है 9:20 पे जो होता है जो प्रतिनिधि प्रमुख होंगे वो भारत के मंडपम लीडर्स लाउंज की ओर जो होता रवाना हो गए। ठीक है, 9:20 पर लीडर्स लाउंज की ओर क्या हो गए? रवाना हो गए। कुछ फैक्ट इसमें हैं, जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी माना जाता है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जो था रविवार को सुबह में दिल्ली में यमुना नदी के किनारे स्थित अक्षरधाम पहुंचकर जो होता है पूजा अर्चना किया। तो सोच करके ब्रिटेन से आए थे कि हम जो होता है भारत जब पहुंचेंगे तो हम किसी न किसी मंदिर में जो होता है दर्शन करने जाएंगे। ये प्रधानमंत्री जो होता है ऋषि सुनक जो होता सोच के आए थे और उनके साथ उनकी पत्नी
अक्षता मूर्ति भी थी, शामिल हुई थी। ठीक है। और एक बात और है कि रविवार शुक्रवार को जब वो दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने एजेंसी एनआईओ को एक साक्षात्कार में कहा था कि उन्हें हिंदू होने का जो होता है एक गर्व है। इस बात को किसने कहा था? हिंदू होने पर गर्व है, इस बात को किसने कहा था? ऋषि सुनक जी कहे थे। ठीक है। उन्होंने रक्षाबंधन का त्यौहार अच्छे से मनाया, लेकिन व्यस्तता के कारण जो होता है जन्माष्टमी का वक्त वो निकाल नहीं पाए। उन्होंने उम्मीद जताई थी कि भारत के दौरे के दौरान समय मिला तो वो किसी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करेंगे, इसलिए वो अक्षरधाम में जाकर के उन्होंने पूजा अर्चना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रविवार को G20 शिखर सम्मेलन का आखिरी दिन होगा। आज तीसरे और अंतिम दिन में जो होता है वन फ्यूचर का आयोजन किया जाएगा। ठीक है। रविवार को जो होता तीसरे दिन जो होता है वन फ्यूचर का आयोजन किया जाएगा। ठीक है। और शनिवार को जो होता था पहले दिन जो था वन अर्थ वन फैमिली का आयोजन किया गया था। ठीक है। जो शनिवार को जो आयोजन था पहले दिन 9 सितंबर को, उसमें जो होता पहला सत्र में जो था वन अर्थ वन फैमिली का आयोजन किया गया था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत ध्यान रखना होगा। वन अर्थ वन फैमिली का आयोजन हुआ और तीसरे दिन जो होता है वन फ्यूचर का आयोजन किया गया था। ठीक है। 12:30 बजे तक जो होता रविवार 12:30 बजे तक शिखर सम्मेलन का समापन हो जाएगा और दुनिया के नेता अपने देश की तरफ क्या करेंगे? लौट जाएंगे। कितने बजे? 12:30 बजे। पूरी डेट याद रखना होगा। एक्यूरेट क्वेश्चन जो होता है, जो इतनी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन याद रखना होगा। और इसमें जो होता है क्या किया जाएगा, साथ ही अफ्रीकी यूनियन को G20 अस्थायी संस्था के रूप में शामिल करने पर ऐलान किया गया है। ये यानी आगे जो होता है अब G21 कहलाएगा। ठीक है। भारत अगली अध्यक्षता के लिए किसको सौंपेगा? ब्राजील को जो होता है सौंप देगा। अगली अध्यक्षता कौन करेगा? G20 का नहीं बल्कि किसका अध्यक्षता ब्राजील करेगा? G21 का अध्यक्षता करेगा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगली अध्यक्षता जो होता है ब्राजील G20 की अध्यक्षता करेगा या G21 का? तो G21 की अध्यक्षता करेगा। कौन? ब्राजील। क्योंकि अफ्रीकन यूनियन को शामिल होने से अब G20 की जगह क्या हो गया? G21 रखा गया। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आप नोट्स बना लेंगे। ठीक है। आप एक अच्छा सा नोट्स बनाएंगे और नोट्स में जो जितने भी फैक्ट बताएं उस फैक्ट को याद रखेंगे, जिससे आगे कोई भी एग्जाम देने जाएं तो बहुत आसानी से उसे आपको क्वेश्चन ना गलत हो। ठीक है। इसमें कुछ और क्वेश्चन को हम सम्मिलित करेंगे, इसलिए जो होता है ये सारे फैक्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका नोट्स बना करके आप अच्छे से जो होता पढ़िए। ठीक है। जिससे एग्जाम में आप अच्छा अंक लाएँ। ठीक है। कंपटीशन थोड़ा सा टफ हुआ लेकिन फिर भी आप अच्छे नंबर ला सकते हैं।